Hello everyone. Today we will do sum number 13th of exercise 22.1. See the statement of sum number 13th. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find the cost of plastering its inner curved surface at ₹4 per square meter. कहते एक सर्कुलर वेल है, उसका जो इनर डायमीटर है वो है 3.5 मीटर, उसकी हाइट गिवन है 10 और कोस्ट फाइंड करनी है। हमने इसके क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने कोस्ट फाइंड करनी है। लेट्स सी, डायमीटर है 3.5 मीटर और हमें चाहिए रेडियस, इसलिए डायमीटर का हाफ करेंगे और डेसिमल यहाँ पे मैंने ब्रेक किया, आ जाएगा 10 इंटू 2 20 और अब ये 5 के टेबल पे कट कर देंगे। 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 7 अपॉन, अगर पॉइंट में बनाना डेसिमल में रखना है वैसे भी कर सकते हो, अगर फ्रैक्शन में सिंपल वे से करना है तो ऐसे भी ठीक है। हाइट है 10 मीटर गिवन है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कॉस्ट पूछी है, तो फिर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला था 2πRh, इसमें जो वैल्यू गिवन है वो सारी रिप्लेस कर देंगे। 2 × 22/7 × 7/4 × 10 हाइट गिवन है। अब इनकी कटिंग वगैरह कर देना अपने अकॉर्डिंगली और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग वो गिवन है ₹4। जितना भी एरिया आया है उसी के अकॉर्डिंगली हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली कॉस्ट है ₹4, तो 110 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आ जाएगा 4 × 110 एंड वी गेट ₹440। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 14. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution moving once over to level a playground. And what is the area of the playground? कहते हैं कि इसमें जो रोलर है उसकी जो डायमीटर है वो है 84, उसकी जो लेंथ है वो 120। अब जैसे ये पेन है, अगर मैं ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है, अगर इसकी ये देखूँ कि ये इसकी लेंथ है, ठीक है, इधर से ये इसकी लेंथ होगी, ठीक, और इधर से अगर इसको देखूँ यही इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, हाइट। इसीलिए जो लेंथ है वो हाइट आपने लेनी है, जो डायमीटर जैसे इसका 84 गिवन है। और क्या बोला इन्होंने, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन मूविंग वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। अब देखो जो रोलर है जब उसने मूव करना है ग्राउंड पे, ठीक है, प्ले ग्राउंड पे जब वो मूव करेगा उसका सिर्फ जो है कर्व्ड पोर्शन जो है वही मूव करेगा, ठीक है, तो उसमें ना तो इसकी ज़रूरत है ना इसकी, तो उसका सिर्फ ये वाला कर्व्ड पोर्शन होगा। तो अब देखो उन्होंने जैसे बोला है कि 500 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे है ये स्टार्ट हो रहा है W से, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूँ, अगर मैं मूव करूँगी फिर W पे लाना मैंने ऊपर को, ये आ गया ऊपर को, तो पेन यहाँ पे था, जब इसका पूरा ये वाला कर्व्ड पोर्शन जो है पूरा मूव किया तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मीन्स ये उसका क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसमें पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और जितना कर्व्ड सरफेस एरिया रोलर का होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर, रेडियस उसका हाफ कर देंगे 42 आ जाएगा, हाइट 120 सेंटीमीटर है। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे रोलर का 2πRh, जिसमें सारी जो गिवन वैल्यू है वो रिप्लेस कर दी और कटिंग वगैरह करके मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यही क्या होगा, जितना रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। कितना आया था हमारे पास, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 500 में कितना करेंगे, 1 की वैल्यू गिवन हो, मोर की फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई करके आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है कि अगर आपने इसको इस सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है ऐसे भी ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको 10,000 से डिवाइड कर देना। 10,000 से डिवाइड करके ये 40 कट होगी और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर था वो किस में कन्वर्ट होगा, मीटर स्क्वायर में। ओके, ये कैसे बनता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1/10,000। अब ये बनता कैसे है, 1 सेंटीमीटर में जैसे मीटर होते हैं 1/100, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी पार्ट 2 है, तो हमने क्या करना, जैसे 1 को 2 टाइम करेंगे 1, 100 को 2 टाइम करेंगे 100 × 100 कितना बन जाएगा, 10,000, ठीक है। आगे है सम नंबर 15th.
21 cylindrical pillar of a parliament house are to be cleaned. If the diameter of each pillar is 0.50 meter and height is 4 meter, what will be the cost of cleaning them at the rate of rupees this per square meter? कहते हैं सिलेंड्रिकल पिलर है पार्लियामेंट हाउस के, तो 21 है टोटल और उन सभी को क्लीन करना है। तो कहते हैं कि डायमीटर जो है उसका 0.50 मीटर है, हाइट गिवन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग दैम। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसका आपने कौन सा एरिया फाइंड करना है। अगर क्लीन करना है उसका कर्व्ड पोर्शन करोगे या टोटल सरफेस एरिया करोगे, जहाँ ऊपर से ओपन है या नीचे से, कुछ नहीं ऐसे। लेकिन अगर हम देखें कि अगर पिल्लर है तो जो पिल्लर होता है ऊपर वो रूफ से अटैच होगा और नीचे वो फ्लोर से अटैच होगा, ठीक है ना। पार्लियामेंट हाउस के जो पिल्लर हैं, कोई भी पिल्लर हो तो वो ऊपर रूफ से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, नीचे फ्लोर से। तो मीन अगर उसको क्लीन करेंगे तो सिर्फ ये वाला कर्व्ड पोर्शन ही होगा, यही उन्होंने क्लीन करना है। इसलिए हमने इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले 1 पिल्लर का फाइंड करेंगे, जितना 1 पिल्लर का आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। डायमीटर गिवन है 0.50, पहले रेडियस फाइंड कर लिया इसका। तो आपने जैसे भी करना है, पहले डेसिमल ब्रेक कर लो। मैंने यहाँ पे पहले हाफ कर दिया, फिर 50/100 कट कर दिया 1/2, और मैंने ये जो रेडियस है वो फ्रैक्शन में बना दिया है। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने डेसिमल में रख के करना है जैसे भी, ठीक है, वैसे भी हो जाता है। हाइट 4 गिवन है एंड कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंड्रिकल पिलर इज इक्वल टू 2πRh। ये मैंने बता दिया कि कार्व्ड सरफेस एरिया क्यों फाइंड करना है, क्योंकि जो पिलर है वो ऊपर रूफ से अटैच होगा और नीचे से फ्लोर से अटैच होगा। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू गिवन है वो मैंने रिप्लेस कर दी, आफ्टर दैट कटिंग करके और मल्टीप्लाई कर दिया 44/7 मीटर स्क्वायर। इसको भी अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है करके वैसे भी हो जाएगा, लेकिन सिंपल करना है तो क्या करेंगे, जैसे 1 पिलर का इतना आ गया, कार्व्ड सरफेस एरिया टोटल पिलर कितने क्लीन करने हैं 21, तो 21 इंटू 44/7, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, मल्टीप्लाई करके आ गया 132 मीटर स्क्वायर। ये टोटल जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है वो हमारे पास आया 132 मीटर स्क्वायर जो है 21 पिलर का। एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्लीनिंग, अब जो पिलर है उसको क्लीन करना है, उसकी जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर को क्लीन करने के चार्जेस हैं 2.50, और 132 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट होगी, 132 मल्टीप्लाई 2.50 और मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 330। यहाँ पे ऐसे डेसिमल डाल के ऐसे 20 आएंगी, वो कट हो जाएंगी और कितना रह जाएगा 330 रुपीज़। सम नंबर 16th रहने देना। The sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is 37 meter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628 meter square, find the circumference of its base. इसमें रेडियस और हाइट इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 37, और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। कहते हैं इसमें आपने क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। हाइट और रेडियस इन दोनों का सम कितना गिवन है 37 मीटर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये भी गिवन है। अगर जैसे टोटल सरफेस एरिया दिया है तो इसकी वैल्यू भी गिवन है और हमने इसका एक साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसमें h+r की वैल्यू है 37 इज इक्वल टू दिस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई 37 इज इक्वल टू दिस। ये मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे फाइंड हमने ये करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे इसको अगर फाइंड करना है तो पहले आप आर भी फाइंड कर लो, आर फाइंड कर लो, और फिर उसके बाद आप सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसमें जो फॉर्मूला है वो होता है 2πr। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि जो अगर 2πr ये है तो इसको एग्जैक्टली लिख दिया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने ये बोला ही नहीं है कि आप रेडियस फाइंड करो, सीधा उन्होंने बोला है सर्कमफ्रेंस। तो ये जो 2π आ रहा है ऑलरेडी इसका कॉमन ही है, तो ये जो है किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये इसकी वैल्यू गिवन थी, वो मैंने रिप्लेस कर दी, दोनों का जो सम था वो 37 गिवन था, इज इक्वल टू 1628। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 1628/37, और कटिंग करके आ जाएगा 44 मीटर। इसका एक और आंसर बुक में दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ तक ही है, ठीक है, इसलिए आपने यहाँ तक ही फाइंड करना है। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।